हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे हमारा चैप्टर क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और इसमें हम ये जानेंगे कौन कौन सी चीजें जो इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो पहली इसमें सबसे हेडिंग आती है वो आती है हमारी चार्ज। ठीक है, पहले हम ये समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, और हमारे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तुम ब्रैकेट में लिख लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए जब भी चार्ज फ्लो करता है, जब हमारा कोई भी चार्ज होगा वो फ्लो करेगा, तब वो जनरेट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए व्हेन अ चार्ज इज फ्लो, जैसे अब अगर हम इसमें लिखेंगे व्हेन अ चार्ज इज फ्लो, व्हेन अ चार्ज इज फ्लो इन अ कंडक्टर, ठीक है, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। यहां तक आपको बात समझ में आया कि नहीं है? देन करंट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। अब यहां पर एक चीज नोटिस करिए कि आप यहाँ पे चीज नोटिस करिए, जैसे यहां पर एक वर्ड आया है कंडक्टर, सॉरी यहां पर एक वर्ड आया है चार्ज। ठीक है, चार्ज ये क्या होता है रियल में? देखिए चार्ज अगर हम डिफिनेशन समझेंगे चार्ज की, तो बहुत आसान होता है चार्ज को समझना। ठीक है, चार्ज को समझना बहुत आसान है। सिंपल तरीके से चार्ज होता है क्या है, देखिए अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज चार्ज, तो आप उसको बताइएगा चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर या किसी भी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज चार्ज, तो आप उसको क्या बताओगे? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि हर सब्सटेंस की नेचुरल प्रॉपर्टी है। चार्ज अगर इस मार्कर की बात की जाए तो इस मार्कर में भी चार्ज है, और इस मार्कर में भी चार्ज है, फोन में भी चार्ज है। दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसके अंदर चार्ज है। इसीलिए वर्ड लिखा जाता है चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, मतलब नेचुरल प्रॉपर्टी है, सबके अंदर पाई जाएगी। ठीक है, तुम लिखेंगे चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, मतलब नेचुरल प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है नेचुरल, इंट्रिंसिक का मतलब होता है नेचुरल। ओके, ये प्रॉपर्टी जो होती है वो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। यहां तक आपको बात समझ में कि नहीं है? कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर प्रॉपर्टी तो होगी होगी, चार्ज चार्ज जरूर होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि चार्ज इज नोटेड बाय क्यू। सेकंड प्रॉपर्टी, मतलब सेकंड इसका क्या स्टेटमेंट है? चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। चार्ज को क्यू से, कैपिटल क्यू से कई बुकों में लिखा होता है, और कई बुकों में आपको स्मॉल क्यू से भी लिखा होता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली प्रॉपर्टी चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, नेचुरल है, नेचुरल फिनोमेना है ये। चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। अब आता है कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, चार्ज आर टू टाइप्स, चार्ज आर टू टाइप्स। चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, पहला आपका चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज। पहला चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं है? पहला पॉइंट क्या था चार्ज का? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, और तीसरा है चार्ज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे? जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन्स होते हैं,
पॉजिटिव चार्ज आर प्रोटॉन और निगेटिव वाले को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक आपको बात समझ में है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहा जाता है और निगेटिव चार्ज को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन क्या होते हैं? जो प्रोटॉन होता है उस पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6। प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा प्लस का 1.6 10 की पावर -19 कूलाम होता है। 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, मास डिफरेंस होता है। यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछेगा ये सी यहां पर क्या है, सी डिनोट करता है कूलाम। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं कि कूलाम सी क्या होता है। देखो बहुत सिंपल होता है। कूलाम क्या होता है कि जब भी किसी दो चार्ज रखें, कोई दो चार्ज रखे हुए हैं, किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज कूलाम, तो पहले तो बताओगे कि चार्ज की डेफिनेशन को कूलाम कहा जाता है। लेकिन एक और तरीका है बताने का तरीका। जैसे क्या है कि जब भी 1 कूलाम ऑफ चार्ज कोई बताएगा तो क्या होगा कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला, दो चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। अगर दो चार्ज को हम सेपरेट कर दें 1 मीटर की डिस्टेंस पर और उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाए? 9.10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है, दो चार्ज हैं और अगर मैं उनको 1 मीटर की डिस्टेंस पे सेपरेट कर दें, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। अगर मैं इनको 1 मीटर की डिस्टेंस पे सेपरेट कर दें तो लगने वाला फोर्स 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन होगा। मतलब हम कह सकते हैं जब दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन होगा तो हम उसको कूलाम कहेंगे या 1 कूलाम ऑफ चार्ज कहेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि 1 कूलाम ऑफ चार्ज जो है ये रियल में ये है क्या? जैसे मान लो, अब आते हैं कि मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कूलाम बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स बड़े हैं। ठीक है, देखो मतलब SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम तो पता चली, सी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, सी तो पता चल गया, लेकिन ये मच बिगर है इलेक्ट्रॉन के वैल्यू से। यहां तक आपको बात पता होनी चाहिए कि जो चार्ज है कूलाम वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से। और सही बात भी है क्योंकि यूनिट तो इलेक्ट्रॉन की भी कूलाम है ना, तो बड़ा कौन होगा? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो कूलाम बड़ा होगा। कैसे हम ये देखेंगे। किसी ने आपसे पूछ दिया कि हाउ मैनी, अगर हम इस एग्जाम्पल से समझें तो हमें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल समझेंगे, हाउ मैनी electrons in 1 coulomb of charge। एक कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अगर हम ये एग्जांपल से आपको समझाएं तो आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि जो चार्ज होता है कूलम वो बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन के। ठीक है, कैसे हम पता करेंगे? आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी सब्सटेंस पर अगर हम चार्ज निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है उस पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग? Q इजकल टू एनी। हमारे पास फॉर्मूला कौन होना चाहिए? Q इजकल टू एनी हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए।
Q इक्वल टू एन से हम पता कर लेंगे आसानी से कि चार्ज सही में ये बड़ा है इलेक्ट्रॉन से कि नहीं। देखो उसने हमसे पूछा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पर Q कितनी दी है 1 कूलम, ठीक है हम पुट करेंगे। एन मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो Q है एक बार लिख लो, यहाँ पर Q जो होता है यहाँ पे चार्ज होता है, ठीक है, जो Q है वहां यहाँ पे चार्ज है, और जो N है वो क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन होती है, किसी पर भी जितना चार्ज निकालना हो ये फॉर्मूला यूज करते हैं Q इक्वल टू एन, ठीक है। और E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, E है इलेक्ट्रॉन पे का चार्ज। यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, ठीक है। एन आपको निकालना है तो एन को आप एन ही रहने दीजिए क्योंकि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए, अभी लिखा है माइनस का 1.6, तो आप माइनस मत लिखिए, 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में कि नहीं है, ठीक है। मतलब हम इसलिए कह रहे हैं आप माइनस मत रखिए क्योंकि आप एन निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो ना, तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव क्या। अब क्या करेंगे, मुझे एन चाहिए, तो इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 1.6 10 की पावर माइनस का 19 इक्वल टू एन। यहां तक आपको बात समझ में है कि नहीं है, आ जानी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर माइनस का 10 की पावर माइनस 19 इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा और ये 1.6, ठीक है। अब मैं अगर यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर 20 बन जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं इसको क्या ब्रेक डाउन करके थोड़ा लिख सकता हूं, 100 इंटू 10 की पावर 18, क्योंकि 2 जीरो मैंने यहाँ पे लिखे तो 20 में से 2 जीरो अगर करेंगे तो कितना है 100, इधर इधर 18 बचेगा, इक्वल टू एन डिवाइड बाई 16। यहां तक आपको बात समझ में है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, 100 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 6.25, आप करके डिवाइड दे सकते हो। 100 को पहले तो हम क्या करेंगे 8 और इधर 50, ठीक है, और ये 4 और ये 25, ठीक है। 4 6 24, 6.25, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जब हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा। अब पता क्लियर हो गया कि नहीं हुआ कि चार्ज जो कूलम है वो बड़ा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। मतलब जब आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो बड़ा कौन हुआ, चार्ज का जो साइन कूलम है वो बड़ा हुआ। तो हम लिख सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में, तो हम लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम अबव स्टेटमेंट we can say that Coulomb magnitude of Coulomb much greater than इलेक्ट्रॉन। तो अब कोई पूछे इलेक्ट्रॉन बड़ा है कूलम्ब बड़ा है, तो कौन बड़ा है, कूलम्ब बड़ा है। यहां से आपको क्लियर हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कूलम्ब, सॉरी व्हाट इज चार्ज, तो क्या बताओगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। चार्ज यूनिटेड बाय क्यू, किसी भी चार्ज को, सॉरी जो चार्ज होता है उसको क्यू से लिखते हैं। कई बुकों में आपको कैपिटल क्यू, कई बुकों में आपको स्मॉल क्यू दिखेगा, ठीक है। फिर आता है चार्ज आर टू टाइप्स, चार्ज हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोला जाता है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 क्यूपी, लिख सकते यहाँ पे लिख लो क्यूपी चार्ज ऑन प्रोटॉन, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यूपी की वैल्यू होती है प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होती है। और मैंने ये बताया था जब दो चार्ज को सेपरेट किया जाएगा उस पर लगने वाला फोर्स अगर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन रहा होगा तो उसको हम 1 कूलम ऑफ चार्ज कहेंगे, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कितना हो गया, सॉरी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम जो बहुत बड़ा है एज कंपेयर इलेक्ट्रॉन, ये हमने प्रूव भी किया एग्जांपल से कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हम देखो अब हमारे पास दो डिफिनेशन हो गई 1 कूलम। 1 कूलम की दो डिफिनेशन क्या हुई कि अगर
दो चार्ज को हम 1 मीटर की डिस्टेंस पे सेपरेट करें और उनके बीच लगने वाला फोर्स 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन है, तो हम उसको 1 कूलम ऑफ चार्ज कहेंगे। पहली डिफिनेशन हमने यहां से क्लियर किया, ठीक है। दूसरा मैं यहां से इसको भी क्लियर कर दिया। एक डिफिनेशन और आपकी बन गई 1 कूलम ऑफ चार्ज की। 1 कूलम ऑफ चार्ज वो चार्ज होता है जिसमें 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तब हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है। तो बात कहने की दो तरीके हैं। आप या तो कह सकते हो कि जब दो चार्ज 1 मीटर डिस्टेंस पे सेपरेट करें और लगने वाला फोर्स उनके बीच 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन रहा होगा, तो हम 1 कूलम ऑफ चार्ज कह सकते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि सर, जब किसी भी वायर में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तब हमें 1 कूलम ऑफ चार्ज मिल जाएगा। और ये भी आपका यहां से क्लियर हुआ कि कूलम बड़ा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, आपको करंट पढ़ाएंगे और आपको हम क्या पढ़ाएंगे, वोल्टेज पढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।